हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बी विद परिहार। और आज का जो वीडियो है वो है अनंत चतुर्दशी के दिन का, जिस दिन गणेश जी का विसर्जन होता है। उस दिन मैंने घर में थोड़ी सी पूजा रखी थी और उसके बाद हमने प्रभु के लिए 56 भोग अर्पण किए थे। तो इस वीडियो में आपको वही देखने को मिलेगा कि मैंने 56 भोग की तैयारी कैसे की और आप भी घर पर किस तरीके से 56 भोग प्रभु के लिए लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक परात में मैदा ले ली है और इस मैदे से मैं 3 तरीके की चीज़ें बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं इसके 2 पार्ट कर लेती हूँ, जिसमें मैं एक आटा एक तरीके से लगाऊंगी और दूसरा आटे का क्या रहेगा, उससे मैं 2 तरीके की चीज़ें बना सकती हूँ, तो उसे मैं दूसरी तरीके से लगाऊंगी। तो इसलिए मैंने ये जो मैदा है उसके 2 पार्ट्स कर लिए हैं। तो सबसे पहले जो पार्ट है फर्स्ट वाला, उसमें मैं नमक, कलौंजी और ऑयल डालूंगी। जो तेल है उससे क्या रहेगा, इसको मोइन देना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो रहेगा उसमें मैंने कलौंजी ऐड की है। मार्केट में आप जाएंगे तो एक ब्लैक कलर की आप शॉप वाले से बोलेंगे कलौंजी के लिए, तो आपको वो मार्केट वाले समझ जाते हैं। ये थोड़ा सा तिल के जैसी रहती है, बट इसे कलौंजी बोलते हैं। ये काली तिल भी नहीं है, ये कुछ अलग ही रहता है। तो आप मार्केट में जाके बोलिएगा कि आपको कलौंजी चाहिए है, तो शॉप वाले आपको दे देंगे। और इसके बाद मैंने इसमें ऑयल डालकर इसको अच्छे से मोइन दे दिया है। और देखिए, इसको मैं अपन को इतने अच्छे से मोइन देना है कि इसके लड्डू बनने लगें। और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा पानी डालकर गूँथ लूँगी और इसकी मैं मठरी बनाने वाली हूँ। तो आप अगर मठरी बना रहे हैं तो मोइन देना तो ज़रूरी रहेगा, नहीं तो जो आपकी मठरी है वो कड़क कड़क रहेगी। और ये सारी चीज़ें मैंने अप्रॉक्स 1.5 से 2 घंटे में बना ली थी, तो ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसका जो मेज़रमेंट है वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं 56 भोज के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा ही बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इन सारी डिशेज़ को आप सेपरेटली भी बना सकते हैं। अभी जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं उसमें इस तरीके के पकवान ज़रूर लगते हैं, जैसे कि अभी महालक्ष्मी आने वाला है, नेक्स्ट जो त्यौहार रहेगा, तो आप इस तरीके से पकवान बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये कलौंजी वाला जो आटा है जिसका मुझे मठरी बनानी है वो मैंने रेडी कर लिया है। और उसके बाद मैंने ये आधा लीटर दूध लिया था, उसका मैं रबड़ी बना लूँगी। ज़्यादा मैंने दूध का यूज़ नहीं किया है क्योंकि फिर वो रखा रखा रहेगा, इसलिए मैंने थोड़ी सी ही चीज़ क्वांटिटी में बनाया है सारी चीज़ें। अब इसके बाद मैं दूसरा आटा भी लगा लेती हूँ। इसमें मैंने नमक, अजवाइन और मोइन के लिए ऑयल का यूज़ किया है। तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि मोइन है ना इक्वली पूरे जो हमारे मैदा है उसमें हो जाए। और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। और आपका जो साइन है, जब आपके लड्डू बनने लगे तो आप ये समझ जाइए कि आपका जो मोइन है वो अच्छे से दिया जा चुका है। तो इस तरीके से आप ये जो इसका मैं पापड़ी टाइप बनाऊँगी और हमारे जो समोसे बनेंगे उसका मैं आटा रेडी करूँगी। तो इस तरीके से मैंने इसका आटा भी लगाकर रेडी कर दिया है। और ये सारे आटे मैं अभी लगाकर रेडी कर दूंगी, क्योंकि इसके बाद में ही सारी चीज़ें मैं एक साथ फ्राई करूंगी। क्योंकि अगर आप एक एक बनाएंगे और एक मारेंगे फिर एक बनाएंगे तो उससे क्या होगा, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो एक बार में सारी तैयारी कर लीजिए और फिर देन उसके बाद आप एक साथ ही इसको बनाकर रेडी कर लीजिए, फ्राई कर लीजिए, तो आपको वो थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। मैंने भी ऐसे ही किया था और ये सारी चीज़ें मैंने अकेले ही बनाई थी। आप चाहें तो, आप बहुत सारे लोग हैं तो ये सारे 56 भोग आप घर पे थोड़ा सा पहले से तैयारी करके बैठ जाइए और आप पहले से ही बना कर रख सकते हैं। बट ये मैंने सेम डे पे ही बनाया था, तो मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना था, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें कम क्वांटिटी में और थोड़ा क्विकली बताई हैं। बहुत ईजी हैं, मैंने जो ईजी मेथड है वो ही इसमें यूज़ किया है। अब मैंने ये गेहूं वाला आटा ले लिया है, इसके मैं मीठी चीज़ें बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने गुड़ गला कर रख दिया है। और देखिए, सबसे पहले मैंने इसके 3 पार्ट कर दिए हैं। एक जो पार्ट है थोड़ा सा, उसकी मैं पंजीरी बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है और उसमें मैं ये जो पंजीरी का आटा है, पंजीरी के लिए जो आटा लेना है मुझे, वो मैंने इसमें डाल दिया है और इसके मैं बहुत अच्छी तरीके से भून लूँगी। आप चाहें तो इसमें सूजी भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने तो सिर्फ आटे का ही बनाया है।
पंजीरी का भोग बहुत अच्छा लगता है, भगवान जी को लगाया भी जाता है, पेवर शुद्ध रहता है और इसको बहुत अच्छी तरीके से हमें रोस्ट कर लेना है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी और इसमें आप बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी आप चाहें वो आप मिला सकते हैं। और इसके बाद मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी थी ताकि जो हमारे इसमें टेस्ट आए। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो कम चीनी डालिए, ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़े से ज़्यादा डाल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस समय मैंने गैस को है ना ऑफ़ कर दिया था क्योंकि जो हमारी चीनी है वो मेल्ट हो जाएगी तो थोड़ा सा टेस्ट वैसे कड़क कड़क सा हो जाएगा, इसलिए हमें जैसे ही चीनी डालना है वैसे ही गैस को ऑफ़ कर देना है क्योंकि जो हमारा आटा है वो ऑलरेडी इतना गर्म होएगा कि चीनी उसमें ऑटोमेटिकली थोड़ी सी मेल्ट होकर मिक्सअप हो जाएगी। और अब हमारा जो ये गुड़ रखा था वो भी गल चुका है, तो अब मैं उसको अच्छे से फोड़ लूँगी। थोड़े बहुत दाने होंगे तो मैं उसके लिए फोड़ रही थी। फिर देन उसके बाद मैं इसको अच्छे से छन्नी से छान लूँगी क्योंकि क्या रहता है जब आप गुड़ को मेल्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत कचरा तो निकल ही आता है। तो आप हमेशा जब भी आप गुड़ का यूज़ करें तो उसको हमेशा छान कर ही यूज़ करें क्योंकि क्या रहता है कि उसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ रहती हैं तो वो ख़त्म हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो सही नहीं रहता है। तो हमेशा छान कर ही यूज़ करिए। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें छान ली हैं देखिए, और इसको मैं अलग कर दूँगी। फिर दैन उसके बाद ये जो मीठा पानी है इससे मैं 2 तरीके की चीज़ें बनाऊँगी आटे से, 2 तरीके की चीज़ें। एक मैं पापड़ी टाइप बनाऊँगी तो उसका मैं आटा लगा लेती हूँ, तो उसके लिए मैंने ये आटा लगा लिया है और इसमें मैंने किसी भी तरीके का नमक या मोइन का यूज़ नहीं किया है। ये सिंपल आटा है, जो आटा है उसमें ही मैंने ये मीठा पानी डाला है और उसको मैंने मार लिया है। और इसको अपन को थोड़ा पूड़ी के जैसा मारना है क्योंकि आप ज़्यादा इसको अगर गूँथेंगे कड़क रहेगा तो भी आपकी वो अच्छी नहीं बनेगी और आप ज़्यादा सॉफ्ट कर देंगे तो भी आपकी जो पापड़ी है वो सही नहीं रहेगी। तो ये देखिए मैंने इसको करके भी अलग रख दिया है। अब इसके बाद मैं इसमें मोइन दूंगी ये जो बचा हुआ आटा है, क्योंकि हमें इसके थोड़े से बिस्किट या हमारे जो साइड हैं यूपी एमपी में इसको बोलते हैं खुरमी बोलते हैं, मीठी खुरमी, तो आप वो बना सकते हैं या ये बिस्किट के जैसे ही आकार के रहते हैं तो ये आप उससे बना सकते हैं। ये बहुत सिंपल सी डिशेज़ मैं आपको बता रही हूँ, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। थोड़ी पुरानी परंपरागत हैं जो पहले से ही चली आ रही हैं, जो हमारी दादी नानी लोग बनाती आ रही हैं, तो वही मैंने देखा है तो वही हम लोग भी आगे कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि आजकल तो बहुत सारी नई डिशेस आ गई हैं बट जो पुरानी है उनका टेस्ट और जो अलग ही मज़ा आता है खाने का। तो एक बार इस तरीके से भी बना के आपको कंटिन्यू रखना चाहिए, इन सारी डिशेस को भी आपको नहीं छोड़ना चाहिए आपके टाइम। उसके लिए आप इवनिंग टाइम में इस तरीके से जो ड्राई मटेरियल है बना के आप रख सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होते हैं, 15 से 20 दिन आपके आराम से चल जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसको स्टोर करके रख लीजिए, फिर आप खाते रहिए जब भी आपका मन हो, थोड़ी बहुत भूख लगे। तो ये देखिए ये इसका आटा भी मैंने लगा लिया है और इसका आटा भी आपको पूड़ी के जैसा ही लगाना है। तो आप ये सारी चीज़ें लगाकर रेडी कर लीजिए। फिर दैन इसके बाद मैंने बेसन लिया था, उसका भी मैं तो ये 2 डिश बनाऊंगी। तो ये मैंने बेसन लिया है, कुछ लोग इसे चने का आटा भी बोलते हैं, तो इसका मैं थोड़ा सा बचा लूँगी। अब देखना आप आगे मेरा क्या पोपट होता है इसके साथ। अभी मैंने ये जो बेसन है वो मैंने एक साइड में रख दिया है क्योंकि मुझे एक और डिश बनानी थी उससे, तो मैंने 2 पार्ट इसके भी करे थे। और ये मैंने इसमें थोड़े से मैं इसमें नमक डाला है, अजवाइन डाल दूँगी और इसकी मैं पपड़ी बनाऊँगी। और ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से, आप इसमें है ना काली मिर्ची भी डाल सकते हैं, लौंग का पाउडर भी डाल सकते हैं, मिर्ची भी डाल सकते हैं, बट मैं थोड़ी सी जल्दी में थी तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग से स्किप हो गई, मैंने कुछ भी नहीं डाल पाया। तो ये सारे मैंने देखो इसमें पानी डाला, और मैं जो आपसे हमेशा कहती रहती हूँ कि पानी थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, लेकिन मैंने इसमें एकदम से डाल दिया और हमारा जो बेसन का आटा है वो बहुत ज़्यादा गीला हो गया था। तो जो मैंने जो बचा के रखा था ना, तो वो ही मैं इसमें ऐड कर रही थी। पहले मैंने थोड़ा सा ऐड करा तो उससे सही नहीं हुआ, जो मेरे को चाहिए था डो का वो सही नहीं हुआ। अब उसके बाद मैंने ये जो बचा के रखा था ना वो पूरा ही आटा इसमें लग गया था। तो इसलिए आप ये जो काम है ना वो बड़े ध्यान से करिएगा कि आप इसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डालें और उसको गूंथते जाएं, और फिर जब आपके परफेक्ट डो आ जाए जो पूड़ी के जैसा रहता है, फिर उसके बाद आपका ये जो डो है वो अच्छे से रेडी हो जाएगा। ये थोड़ा स्टिकी रहता है तो आप इसको अच्छे से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये निकल जाएगा, चम्मच वगैरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारा बेसन का डो भी रेडी हो चुका है। अब इसको भी हम साइड में रख देंगे। और जो हमारी पंजीरी वगैरह रेडी हो गई थी वो ठंडी हो गई है, तो अब हमें उसको भी एक कटोरी में निकाल लूँगी। और ये सारी चीज़ें हैं ना मैं निकाल के भगवान जी के पास ही रखती जा रही हूँ, क्योंकि जब मेरे को पता रहेगा कि कितना क्या बन गया है
और कितना क्या रह गया है। और मैं उस समय है ना, मेरे को जो जो सामने आ रहा था ना, मैं बनाती जा रही थी। मेरी पहले से कोई भी प्रिपरेशन नहीं थी, मेरे को कोई भी वो नहीं था कि मैं आज ये करूँगी, बट मेरा अंदर से मन बोला कि नहीं यार, मेरे को 56 भोग लगाना है। तो फिर मैंने उसका 56 भोग की तुरंत ही फटाफट विदिन मतलब आधे घंटे के अंदर ही मैंने माइंड सेट करा। फिर मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए, फिर मैंने सारी तैयारी कर ली। और इसके बाद देखिए मैंने पंजीरी बना ली है, ये ड्राई फ्रूट्स रख रही हूँ। और 56 भोग में मेरे कुछ कम पड़ रहे थे, फिर मैंने इन सभी ड्राई फ्रूट्स को सेपरेटली कर लिया था कि काजू, एक में काजू ही रख दिए थे, एक में बादाम ही रख दिया था, एक में मखाने रख दिए थे, एक में किशमिश रख दिए थे, और फिर मैंने चने भी रख दिए थे। तो आप इस तरीके से 56 भोग रेडी कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और चीज़ मैं मीठी बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने घी डाला है, घी गर्म हो गया है, उसके बाद मैं इसमें सूजी ऐड कर दूँगी। ये सूजी पहले से मैंने छान के थोड़ा सा देख लिया था, कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं है। और देखिए ये जो हमारा सूजी है वो भी अच्छे से भुनने लगा है। तो इसका मैं हलवा बनाने वाली हूँ। भगवान जी हैं, पूड़ी हलवा, ये सारा भोग तो लगेगा ही। तो देखिए हमें इसको भी बहुत अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेना है, और जब तक कि अच्छी खुशबू ना हो जाए तब तक हमें इसे चलाते रहना है। इसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था, और हमें इसको भी कंटिन्यूसली चलाना है, क्योंकि पानी हमें अच्छे से पकाना है। ये पानी है ना, थोड़ा सा ऐसा पतला नहीं होना चाहिए। तो आप इसको अच्छे से भूनते रहें तो आपका ये बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हलवे में। और इसके बाद मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है, और ये सारी चीज़ें मैं चलाती रही। और उसके बाद जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी मैंने ऐड कर दिए थे। और ये जो वीडियो है वो हमारा है पार्ट 1। इसके आगे मैंने जो अभी आटे वगैरह लगाए हैं, डो बना के रखे हैं, उसका मैं क्या बनाती हूँ, क्या करती हूँ, ये आपको मेरा मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसका पार्ट 2 देखना ना भूलिए, और आप अगला वीडियो देखिए, उसमें आपको सारी चीज़ें मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन की वो सारा आपको मिल जाएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा।